हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुरुज क्लासरूम में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लेसन नंबर सेकंड में आ चुके थे और उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में ध्यान दे रहे थे। तो जैसा कि हम लेसन नंबर सेकंड के अंदर आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसमें से आरबीएससी और सीबीएसई में एक क्वेश्चन जरूर आता है। क्या है वो टॉपिक? आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिकेटर्स को। किसको पढ़ने जा रहे हैं? इंडिकेटर्स। हम अगर कोई सा भी टॉपिक पढ़ें या कोई सा भी चैप्टर पढ़ें तो हमको जब तक उसके नाम का मतलब समझ में नहीं आता जब तक हम उसको नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इंडिकेटर्स होते क्या है। आप सभी को पता होगा कि अपन जब स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार जो है जब भी चलाते हैं उनमें आपने इंडिकेटर्स देखे होंगे। इंडिकेटर्स क्या इंडिकेट करता है? जैसे अपन ने मान लो राइट साइड में इंडिकेटर दिया, इसका मतलब क्या है? मुझे राइट साइड में जाना है। पापा की परियों की बात नहीं कर रहा मैं, वो उनका अलग सिस्टम होता है। वो कभी कभी राइट इंडिकेटर दे के लेफ्ट में भी चली जाती है। अपन बात कर रहे हैं नॉर्मल। तो जैसे मैंने राइट इंडिकेटर दिया तो अपन कहाँ चले गए? राइट साइड में। तो वो क्या इंडिकेट किया इंडिकेटर ने कि हमको कहाँ जाना है? राइट साइड में। सेम वैसे ही एसिड, बेस एंड सॉल्ट जो है उसके अंदर जो इंडिकेटर्स होते हैं वो इंडिकेट करते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है। तो एसिड और बेस में अगर डिफरेंस पता करना है तो हम किसकी मदद से करते हैं? इंडिकेटर्स की मदद से। किसकी मदद से? इंडिकेटर्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिकेटर्स के बारे में। तो अगर बात करें तो इंडिकेटर मेनली होते हैं तीन टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? तीन। वैसे तो देखो दो टाइप के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक। एक होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स भी होता है जिसको भी अपन थोड़ा सा देखेंगे। तो सबसे पहला अपने पास आता है नेचुरल इंडिकेटर्स। देखो नाम से पता लग रहा है आपको, इतना तो अपन सब जानते ही हैं कि हमको नाम से भी कई बार चीजों का पता लग जाता है। तो मेरे पास लिखा हुआ है नेचुरल इंडिकेटर्स। तो क्या आप नहीं बता सकते कि नेचुरल मतलब जो नेचुरल तरीके से अपन को मिलता है उसे अपन क्या बोलते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है। अब नेचुरल इंडिकेटर हम पढ़ेंगे तीन। कितने पढ़ेंगे? तीन। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टर्मरिक। टर्मरिक का मतलब हल्दी। आप खुद बताओ कि आपने अपने घर के अंदर हल्दी देखी होगी, उसका नेचुरल कलर क्या होता है? येलो। कैसा होता है? येलो। तो मेरे को सब जितने भी इंडिकेटर्स दे रखे हैं ना उसमें तीन चीजें याद रखनी है। एक रखना है नेचुरल कलर, एक रखना है एसिड के साथ कलर, एक रखना है बेस के साथ कलर। तो देखो सबसे पहले मेरे को दे रखा है नेचुरल। तो बताओ टर्मरिक हल्दी जो है वो कौन से कलर की होती है? येलो कलर की। तो बताओ वो उसका नेचुरल कलर कौन सा हो गया? येलो। अब वो एसिड में भी कैसा कलर देता है? येलो। कभी कभी आप खाना खा रहे होते हैं तो आपकी शर्ट, व्हाइट शर्ट के ऊपर अगर मान लो गलती से सब्जी जो है उसका थोड़ा सा पार्ट डल जाता है, उसके अंदर मान लो हल्दी है, तो आपने देखा होगा जैसे ही मैं उसको साबुन से साफ करने की कोशिश करता हूं तो वो जो येलो कलर का स्पॉट बना हुआ है वो कैसा बन जाता है? रेड। क्यों बन जाता है? क्योंकि अपन ने साबुन से उसको साफ किया, सोप से किया। तो सोप क्या है? बेस। तो बेस के अंदर जो टर्मरिक है वो कौन सा कलर दे देता है? रेडिश ब्राउन। कौन सा दे देता है? रेडिश ब्राउन। तो अपन ने समझ लिया कि भाई टर्मरिक मतलब हल्दी, नेचुरल कलर कौन सा होता है? येलो। एसिड में कौन सा देता है? येलो। और जैसे बेस में आता है वो कैसा दे देता है? रेडिश ब्राउन। सेम वैसे ही हम अगला इंडिकेटर्स पढ़ते हैं, कैब्रेज लीव। ठीक है। इसमें जो नेचुरल कलर होता है वो कौन सा होता है? पर्पल। कौन सा होता है? पर्पल। वो एसिड में क्या दे देता है? रेड। और बेस में क्या दे देता है? येलो और ग्रीन। अब जो आपको पढ़ना है इंपोर्टेंट, चाहे आरबीएससी हो सीबीएसई हो, इंपोर्टेंट जो पढ़ना है वो पढ़ना है लिटमस सॉल्यूशन, जो हमारे पूरे चैप्टर में काम आएगा। लिटमस सॉल्यूशन, पहली बात अपन बात करें कि लिटमस सॉल्यूशन मिलता कहां से है। तो लिटमस सॉल्यूशन एक प्लांट से मिलता है जिसको बोलते हैं लाइकेन। किताबों में आप पढ़ोगे तो आपको पहली बार में पढ़ने में आएगा लीचन, लेकिन वो है क्या? लाइकेन लिखा हुआ है वो। तो अपन क्या कह रहे हैं कि लिटमस प्लांट, देखो एल से लिटमस और एल से लीचन या लाइकेन। तो अपन ये कह रहे हैं कि लिटमस सॉल्यूशन जो है वो कौन से प्लांट से मिलता है? लाइकेन प्लांट से। कौन से प्लांट से? लाइकेन। और लाइकेन प्लांट कौन से ग्रुप का है? थैलोफाइटा ग्रुप का। 9th या 8th क्लास में पढ़ते हैं अपन थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, वो सब।
तो ये कौन से ग्रुप का है? थैलोफाइटा। अब बात करें कि लिटमस सॉल्यूशन जो है उसका नेचुरल कलर अपन को याद रखना है पर्पल। कौन सा रखना है? पर्पल। और ये अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, और जो अपने पास बेस होता है वो रेड को किसमें चेंज कर देता है? ब्लू। अब कई बच्चों को कई बार क्या होता है, ये याद नहीं रह पाता कौन किसको ब्लू कर देता है, किसको रेड कर देता है। तो अपन एक ट्रिक पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रिक। इसको याद करने के लिए, किसको याद करने के लिए? लिटमस सॉल्यूशन को। कि पहला नेचुरल कलर तो अपन को सबको याद है। अब ट्रिक क्या है, इस नाम को सब जानते होंगे, BAR, बार। सब जानते हैं, बस जानना ही है, ठीक है। तो देखो इसमें बी का मतलब होता है ब्लू, आर का मतलब होता है रेड, और ए का मतलब होता है एसिड। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि एसिड कौन होते हैं जो ब्लू लिटमस पेपर को किसमें चेंज कर देते हैं? रेड। तो जब आपको अगर इतना याद आ जाएगा तो क्या बेस को नहीं बता सकते आप? भाई अपन ने एसिड का क्या बोला, जो ब्लू को किसमें चेंज कर देते हैं? रेड। वो कौन होते हैं? एसिड। तो रेड को जो ब्लू में चेंज करेंगे वो कौन होंगे? बेस। तो अपन को क्या याद रखना है? बार, BAR, बार याद रखना है, जिससे अपन को इजीली याद हो जाएगा। ये रही थी इसकी लिटमस सॉल्यूशन की। ये अपन ने पढ़े नेचुरल इंडिकेटर। अब चलते हैं अपन किसकी तरफ? सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ऐसे इंडिकेटर्स जो मैन मेड होते हैं या हैंडमेड होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर। दो टाइप के सिंथेटिक इंडिकेटर पढ़ेंगे और वो भी एकदम ट्रिक से एकदम याद हो जाएगा तुरंत। देखो कैसे। जैसे पहला मेरे पास है मेथिल ऑरेंज। क्या है? मेथिल ऑरेंज। अब आप सभी के घर में मेथी जरूर होगी, तो देखो शुरू में इसमें मेथी नजर आ रही है, METH, मैथ। मैथ आ रहा है लेकिन अपन मैथ ही बोल देंगे अपन को, क्योंकि याद करना है अपन को। तो एक बात बताओ, आपने कभी जो आपके घर में मेथी है अगर वो खाई हो तो येलो कलर की होती है, आपने जैसे ही खाते हैं अपन को कैसा टेस्ट आता है? बिटर। कैसा टेस्ट आता है? बिटर, मतलब कड़वा टेस्ट आता है। तो जैसे ही कड़वा टेस्ट आया तुरंत अपन बता देंगे। बताओ, जब छोटे थे जब हमने पढ़ा था कि कड़वा टेस्ट किसमें आता है? बेस में। किसमें आता है? बेस। इसका मतलब ये क्या है, कैसे नेचर का है? बेसिक नेचर का है। कैसे नेचर का है? बेसिक। और आप सभी को पता है कि मेथी जो होती है वो कौन से कलर की होती है? येलो। कौन से कलर की होती है? येलो। तो बस बेस जो मेथिल ऑरेंज है वो बेस जब होगा तो कौन सा कलर देगा? येलो। देखो यहाँ होगा लिखा हुआ, बेस जो है वो कौन सा कलर देता है? येलो। अब वो खुद, देखो उसका नाम है मेथिल ऑरेंज। क्या नाम है? मेथिल ऑरेंज। वो खुद बता रहा है मैं कैसा हूं? ऑरेंज। मतलब उसका नेचुरल कलर कौन सा है? ऑरेंज। बता दिया खुद ने कि भाई मैं ऑरेंज हूं। अब मेथी थी, कड़वी लगी, तो क्या था? बेस। बेस था तो मतलब कैसा? मेथी जो होती है कौन से कलर की होती है? येलो कलर की। तो उसने तुरंत बता दिया कि बेस में कौन सा कलर देगा? येलो। नेचुरल में कौन सा देगा? ऑरेंज। अपन को पता है, खुद ने बता दिया। और फिर बचा कौन? एसिड। तो एसिड में अपन को याद रखना पड़ेगा कि कौन सा दे देगा? रेड कलर दे देगा। ठीक है, आगे अपन चलते हैं फिनोफ्थेलीन। अब एक बात बताओ, मेथिल ऑरेंज तो क्या था? बेसिक। इतना तो याद रख ही लोगे। मेथिल ऑरेंज क्या था? बेसिक। क्यों बेसिक था? कड़वा लगा, अपन को थूक दिया, पता लग गया बेसिक है। तो एक जब बेसिक हो जाएगा तो इसको याद रख लो, ये कौन सा है? एसिड। एसिड नेचर का है। कैसा है? एसिड नेचर का। और फिनोफ्थेलीन जो नेचुरल कलर होता है वो कौन सा होता है? कलरलेस। क्या होता है? कलरलेस। तो जब नेचुरल कलर उसका क्या है? कलरलेस, तो एसिड भी कैसा होगा? कलरलेस। कैसा होगा? कलरलेस। और एक याद रख लो कि बेस जो है, बेस अगर है मेरे पास और फिनोफ्थलीन डाल दिया तो वो कौन सा कलर देगा? पिंक। कौन सा कलर देगा? पिंक। ये अपने पास थे कौन? सिंथेटिक इंडिकेटर्स। एक इंडिकेटर्स बचा है अपना, कौन सा? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। नाम से याद रखो, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में एक और चैप्टर आएगा आगे जाके जब अपन पढ़ेंगे, वहां पे अपन पढ़ेंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऐसे इंडिकेटर जिनको हम स्मेल से पता लगा लें। मतलब स्मेल को याद रखना है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स से। तो अपन को दिख रहा होगा, देखो, ओ से ऑल फैक्ट्री और ओ से ऑर्डर, याद हो जाएगा।
तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जिनको हम स्मेल से पता लगा लेते हैं कि वो क्या है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है। अब पता लगाएंगे कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता देता हूं मैं कि सबसे पहले क्या करो। देखो वैसे 3 ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं, आप नाम याद रखना, एक तो ऑनियन, एक वनीला और एक क्लोव। अब पता कैसे करें कि कौन एसिड है कौन बेस है, तो अपन एक छोटा सा एग्जांपल कर सकते हैं जो अपन को एनसीईआरटी में भी दे रखा है। एक्टिविटी क्या दे रखी है कि सबसे पहले आपको फाइनली चॉप्ड क्या लेने, ऑनियन। ये तो कहने की बातें हो गई, कहने का मतलब है वो इस तरीके से एकदम बारीक बारीक काटते हैं, उसको बोलते हैं फाइनली चॉप्ड ऑनियन। तो आप किसी भी टाइप का मान लो ऑनियन ले लिया अपन ने, उसको काट लिया। अब उसको एक थैली के अंदर डाल दो और 2 कपड़े उसमें टुकड़े डालने कपड़े के, डाल दिए, और उसको बाहर से अपन को बंद कर देना है और उसको फ्रीज में रख देना है 1 दिन के लिए। अब 1 दिन के बाद जब उसको जैसे ही बाहर निकालेंगे, और अब प्याज में तो खुशबू आएगी ऑलरेडी, अपन क्या करेंगे, वो जो तो पीस थे मेरे पास उनको स्मेल करेंगे। जैसे मैंने एक को स्मेल किया उसमें स्मेल आएगी। अब पता कैसे करें भाई कौन एसिड है कौन बेस है, अगर जिस सॉल्यूशन के अंदर डालने पे कपड़े को, मान लो मैंने एक सॉल्यूशन है उसमें डाल दिया और डालने के बाद फिर भी स्मेल आ रही है, तो समझ जाना कौन है, एसिड। कौन है, एसिड। और अब अगर स्मेल गायब हो गई सॉल्यूशन में डालने पे, तो समझ जाना क्या है, बेस। ये सभी के साथ सेम है, चाहे ऑनियन हो, चाहे वनीला हो, चाहे क्लोव हो, ये सभी जो होते हैं एसिड में तो क्या देते हैं, ऑर्डर। कहने का मतलब है कि स्मेल बताते हैं, और बेस में इनकी स्मेल क्या हो जाती है, गायब। तो बस अपन को वैसे ये चीज याद नहीं रखनी है, अपन को केवल इतना से याद रखना है कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, 3। ये नाम याद रखने हैं अपन को, ऑनियन, वनीला और क्लोव। बस याद क्या रखना है, ये नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। तो ये इजी तरीके से और ट्रिक के साथ मैंने आपको बताया जो हमेशा आपको याद रहेगा। तो इसलिए जब भी आपका इस चैप्टर का टेस्ट हो, एक बार इस वीडियो को देखें, जिससे क्या होगा कि इजी ट्रिक के माध्यम से अपन इसको आराम से इजीली समझ सकते हैं। तो आज का ये जो शानदार सेशन था ये इंडिकेटर्स के ऊपर था। आगे आने वाले जो क्लासें हैं उसके अंदर चैप्टर नंबर 2 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अपन उनके बारे में बात करेंगे। तो आज की इसी क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप क्लास लें तो अगले दिन, क्योंकि अपना जो माइंड का एक सिस्टम होता है वो क्या कहता है कि जब भी अपन किसी चीज को पढ़ते हैं और अगर 24 घंटे बाद हमने उसको रिवाइज नहीं किया, तो हमारी दिमाग से वो चीज डिलीट हो जाती है अपने आप धीरे धीरे। तो हमको क्या करना है, ज्यादा भी नहीं कर सकते आप, तो कम से कम 24 घंटे बाद एक बार रिवाइज जरूर करें। चाहे आप एसएसटी पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। जैसे स्कूल में आप पढ़ के आए तो अगर आपको टाइम नहीं मिला, लेकिन 24 घंटे से पहले पहले एक बार उसको जरूर रिवाइज करें जिससे वो दिमाग में रहे। तो अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है किताबों के अंदर देखने का, तो आप इंडिकेटर्स का टॉपिक उठाओ, अपना वीडियो देखो, तुरंत आपको पूरा इंडिकेटर्स जो है वो याद हो जाएगा, क्योंकि ट्रिक के साथ बता रखा है। तो आज की इसी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।